एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में हर रोज एक युवक मंदिर जाया करता था। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटूट था। रोज सुबह वह मंदिर में जाकर घंटों पूजा करता, भजन गाता और भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो जाए। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा, काम कर, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान सब देख रहे हैं, सही समय पर सब ठीक होगा। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। अर्जुन भी उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी हालत कभी नहीं बदलती। क्या मेरी भक्ति में कमी है? संत ने शांत स्वर में कहा, कल सुबह मंदिर आने से पहले नदी किनारे जाना, वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अगले दिन अर्जुन जल्दी उठकर नदी किनारे गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका। उसके मन में आया कि वह मंदिर के लिए देर कर देगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, तो पहले इस इंसान की मदद करना भी तो ज़रूरी है। वह आगे बढ़ा और उस बूढ़े आदमी का गट्ठर उठाकर उसके घर तक छोड़ आया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तुझे खुश रखे। अर्जुन देर से मंदिर पहुंचा। उसने माफ़ी मांगते हुए भगवान से कहा, आज मैं पूजा के लिए देर से आया। रास्ते में एक ज़रूरतमंद की मदद कर रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के अंदर से कोई आवाज़ आई, आज तू पहली बार सही समय पर आया है। अर्जुन चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी आदत बदल दी। वह रोज़ मंदिर जाने से पहले यह देखने लगा कि कहीं कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। कभी वह किसी भूखे को खाना खिलाता, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करता, कभी किसी बीमार की सेवा करता। धीरे-धीरे गांव के लोग भी उसकी इस आदत को देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा, उसकी हालत सुधरने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे दिल की शांति मिलने लगी। एक दिन वही संत फिर से गांव आए। अर्जुन उनके पास गया और बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि मेरी भक्ति में क्या कमी थी। संत मुस्कुराए और बोले, भक्ति सिर्फ मंदिर में झुकने का नाम नहीं है। भक्ति तो हर उस हाथ में होती है जो किसी और की मदद के लिए उठता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया हूँ, भगवान को पाने के लिए इंसानियत का रास्ता अपनाना पड़ता है। उस दिन के बाद अर्जुन सिर्फ एक भक्त नहीं रहा, वह दूसरों के लिए एक सहारा बन गया। गांव के लोग भी अब बदल चुके थे। मंदिर में भीड़ पहले से ज़्यादा होने लगी, लेकिन अब लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आते थे, वे एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लेकर आते थे। धीरे धीरे वह छोटा सा गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है। एक दूसरे गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, धनराज। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन उसने सोचा कि वह भगवान को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करेगा। उसने पूरे गांव को बुलाया, महंगे सामान मंगवाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए। यज्ञ शुरू हुआ। सब कुछ भव्य था, लेकिन धनराज के दिल को शांति नहीं मिल रही थी। उसी समय एक गरीब बुजुर्ग औरत वहां आई। वह बहुत भूखी थी। उसने धनराज से कहा, बेटा, मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाएगा क्या? धनराज ने गुस्से में कहा, तुम देख नहीं रही हो यहाँ कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है? अभी समय नहीं है, बाद में आना। वह औरत चुपचाप वहां से चली गई। यज्ञ खत्म हुआ, लेकिन धनराज को फिर भी सुकून नहीं मिला।
रात को जब वह सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराज़गी थी। भगवान ने कहा, तू मुझे खुश करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन जब मैं खुद तेरे दरवाजे पर भूखा आया, तो तूने मुझे भगा दिया। धनराज घबरा गया। भगवान, आप कब आए थे? भगवान बोले, वही बुजुर्ग औरत बनकर। धनराज की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही वह उस औरत को ढूंढने निकल पड़ा। पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। थका हारा वह मंदिर के बाहर बैठ गया और रोने लगा। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? धनराज ने सब कुछ बता दिया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, अगर आपको सच में भगवान से माफ़ी मांगनी है, तो अब से किसी भी भूखे को खाली हाथ मत जाने देना। उस दिन के बाद धनराज ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने घर के बाहर रोज खाना बांटना शुरू किया। कोई भी भूखा आता, वह उसे प्यार से खिलाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में भी शांति आने लगी। अब उसे वो सुकून मिलने लगा जो उसे बड़े बड़े यज्ञों में भी नहीं मिला था। गांव के लोग भी उससे प्रेरित हुए। उन्होंने भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। अब उस गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि एक इंसान की गलती और उसकी सीख ने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।